नमस्ते। इस लर्निंग वीडियो में हम नया अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सीखेंगे जिसमें हम आधार सीडिंग के ज़रिए ई-केवाईसी मोड में अकाउंट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड एंटर करना होगा। याद रखना, आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी भी अन्य ब्राउज़र के साथ शेयर नहीं करेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ पे होम स्क्रीन में आ गए हैं। यहाँ पे हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करके सर्च पे क्लिक करना होगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं, न्यू पोटेंशियल कस्टमर लिखा गया है, यानी ये कस्टमर फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए नया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ओपन अकाउंट ऑप्शन हमें दिख रहा है। हम इस ओपन अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओपन अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करने पे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, प्रथम सेविंग अकाउंट और बीसी पूल अकाउंट। यहाँ पे हम प्रथम सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। हम प्रथम सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे। प्रथम सेविंग अकाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट बेनिफिट्स लिस्ट किए गए हैं। 10 प्रोडक्ट बेनिफिट्स हैं जो हम अपने कस्टमर को बताएंगे। यहाँ पे अकाउंट सिलेक्शन में आप देखोगे डेबिट कार्ड येस और नो है। यहाँ आप कस्टमर को डेबिट कार्ड का ऑप्शन देंगे। ये डेबिट कार्ड उसके फिनो बैंक अकाउंट से लिंक होगा और डेबिट कार्ड लेने से कस्टमर किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकता है और उसे पैसे विड्रॉ करने के लिए फिनो पेमेंट्स बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर इस डेबिट कार्ड से बिग बाज़ार या किसी भी रिटेल आउटलेट में या किसी भी शॉप में जहाँ पे डेबिट कार्ड एक्सेप्ट होता है वहाँ पे शॉपिंग कर सकता है। आजकल आपने देखा ही होगा कि ऑनलाइन साइट्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे ऑफ़र्स मिलते हैं। कस्टमर यहाँ पे भी सिक्योर तरीके से शॉपिंग करने के लिए फिनो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ फिनो डेबिट कार्ड में कस्टमर को फ्री एक्सीडेंटल डेथ कवर भी मिलता है। हमारे पास दो प्रकार के डेबिट कार्ड उपलब्ध हैं, एक क्लासिक डेबिट कार्ड और दूसरा प्लैटिनम डेबिट कार्ड। कस्टमर को अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी डेबिट कार्ड लेने की सुविधा है, लेकिन प्लैटिनम डेबिट कार्ड के साथ कस्टमर को ज़्यादा कैश विड्रॉवल लिमिट और ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग लिमिट मिलती है। साथ ही साथ प्लैटिनम डेबिट कार्ड में कस्टमर को ज़्यादा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। डेबिट कार्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड ऑप्शन है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करोगे तो प्लैटिनम रुपए है। हम हमेशा कोशिश करेंगे कस्टमर को हम प्लैटिनम रुपए कार्ड दें जिसमें उसको ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हैं उसके नीचे यहाँ पे एप्लीकेबल चार्जेस में 265.50 पैसे ये हमारे प्लैटिनम रुपए कार्ड का चार्ज है। आप देखोगे तो क्लासिक पे ये चार्ज थोड़ा कम है, बट रुपए पे चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली प्लैटिनम रुपए कार्ड पे कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, इसलिए हम कस्टमर को हमेशा प्लैटिनम रुपए कार्ड रेकमेंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार सीडिंग का एक पॉइंट दिया गया है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि कस्टमर डीबीटी बेनिफिट यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चाहता है कि नहीं चाहता है। आधार सीडिंग सुविधा के माध्यम से कस्टमर सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद को सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकता है। इसको हम बैंकिंग भाषा में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी कहते हैं। हमें ध्यान रखना है कि कस्टमर अपनी आधार सीडिंग इन्फॉर्मेशन सही दे। अगर कस्टमर अपनी कोई भी आधार सीडिंग डिटेल्स गलत देता है और हम उसे एंटर करते हैं, अगर कस्टमर अपनी कोई भी आधार सीडिंग डिटेल्स गलत देता है, जैसे कस्टमर कहता है कि उसका कोई भी अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसका कोई भी अकाउंट में आधार सीडिंग है, या कस्टमर कहता है कि उसका अकाउंट एसबीआई बैंक में सीडेड है लेकिन असल में उसका आधार सीडिंग एसबीआई बैंक में नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी गलत डिटेल जो कस्टमर के देने पे हम अकाउंट ओपनिंग के वक्त सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर का कोई भी गलत आधार सीडिंग डिटेल्स कस्टमर के इस आधार सीडिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा और ये आधार सीडिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने पे कस्टमर का अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा और कस्टमर को अपना अकाउंट ऑपरेट करने में परेशानी होगी। इसलिए कस्टमर का सही आधार सीडिंग डिटेल्स सिलेक्ट करवाना ज़रूरी है। आप कस्टमर से पूछेंगे कि वो अपना डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फिनो खाते में चाहता है कि नहीं। अगर कस्टमर डीबीटी बेनिफिट
फिनो खाते में चाहता है तो आप उससे ये पूछेंगे कि उसने अपने किसी भी बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग यानी डीबीटी बेनिफिट पाने के लिए आवेदन यानी अप्लाई किया है कि नहीं। अप्लाई नहीं किया है तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर कस्टमर ने अपने किसी भी अन्य बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग यानी डीबीटी बेनिफिट के लिए आवेदन पहले से ही किया हुआ है और वो ये चाहता है कि वो आगे से अपने नए फिनो पेमेंट्स बैंक अकाउंट में डीबीटी बेनिफिट प्राप्त करे, तो आप कस्टमर के लिए सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको कस्टमर का वो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होगा जिसमें उसे अभी डीबीटी बेनिफिट यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिल रहा है। याद रखना, हमें यहाँ पे कस्टमर का सही बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो उसका ये आधार सीडिंग रिक्वेस्ट फेल हो जाएगा और उसका अकाउंट खुलने के बाद रेस्ट्रिक्शन में चला जाएगा और उसे अकाउंट ऑपरेट करने में परेशानी होगी। इसलिए कस्टमर का सही आधार सीडिंग डिटेल्स सिलेक्ट करवाना ज़रूरी है। आधार सीडिंग में अगर हम येस पे क्लिक करते हैं तो कस्टमर को कोई भी डीटीबी बेनिफिट जैसे कि गैस का सब्सिडी या कोई भी सरकारी डीबीटी बेनिफिट डायरेक्टली फिनो पेमेंट्स बैंक के इस अकाउंट में आएगी। अगर आप आधार सीडिंग में येस करेंगे तो देख सकते हैं नीचे ई केवाईसी ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आप आधार सीडिंग में नो करेंगे सो आप देखोगे आपको यहाँ पे नॉन ई केवाईसी यानी डिजिटल केवाईसी ये ऑप्शन दिख रहा है। सो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। फ़िलहाल अभी हम इस वीडियो में आधार सीडिंग पे येस क्लिक करके ई केवाईसी के माध्यम से अकाउंट ओपन करेंगे। सो हम यहाँ पे ई केवाईसी पे क्लिक कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर ये 6 स्टेप्स है जो हम फॉलो करेंगे। पहला है ई केवाईसी का, यहाँ पे हम कस्टमर का आधार नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद हम ये बीच वाला जो हमारा आइकन है थंब का, इस पर क्लिक करेंगे और कस्टमर को बायोमेट्रिक डिवाइस पे अपना फिंगर रखने कहेंगे। तो ये आधार नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पे एक चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे जिसमें कस्टमर ये कंसेंट दे रहा है कि हम आधार सर्वर से उसका डेटा फैच कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। ये चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम इस ब्लू आइकन पे क्लिक करेंगे। सो अब हम कस्टमर को फिंगर रखने कहेंगे बायोमेट्रिक डिवाइस पे और ये हमारा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ये कस्टमर का डेटा हमने फैच कर लिया है। सो ये आप डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे हम कस्टमर को पूछ सकते हैं कि उसका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ है कि नहीं, बिकॉज ये जो यहाँ पे डेटा है वो आधार कार्ड बनाते वक्त का डेटा है। तो अगर कस्टमर की शादी हो चुकी है तो आप उसको पूछ के अकॉर्डिंगली मैरिड या बाकी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कस्टमर सिंगल है तो आप सिंगल ही क्लिक करके रखेंगे। सो यहाँ पे कस्टमर का ईमेल आईडी हम पूछ के ईमेल आईडी कैप्चर कर सकते हैं। ईमेल आईडी कैप्चर करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मदर्स मेडन नेम दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और कस्टमर से उनकी माता जी का नाम पूछ के यहाँ पे एंटर करेंगे। ऑक्यूपेशन पे हम क्लिक करेंगे और कस्टमर का जो ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे मेलिंग एड्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन है, एड्रेस सेम एज आधार एड्रेस, एड्रेस डिफरेंट देन आधार एड्रेस। सो अगर कस्टमर का मेलिंग एड्रेस आधार एड्रेस सेम है सो हम ये पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे जो आधार में एड्रेस है कस्टमर का वो एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया है और हम नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर का मेलिंग एड्रेस यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस और आधार का एड्रेस अलग है तो हमें ये नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉपअप मैसेज ये कह रहा है कि कस्टमर को नियरेस्ट फिनो पेमेंट्स बैंक विजिट करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कस्टमर अपना आधार और मेलिंग एड्रेस अलग अलग चाहता है तो उसे अपना अकाउंट फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांच में ही जाकर खोलना होगा। फ़िलहाल ये सुविधा मर्चेंट पॉइंट पे उपलब्ध नहीं है, यानी कि हम मर्चेंट पॉइंट पे केवल वही अकाउंट ओपन कर पाएंगे जहां कस्टमर अपना आधार एड्रेस ही मेलिंग एड्रेस चाहता है। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे और पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
हम मर्चेंट पॉइंट पे हमेशा एड्रेस सेम एज आधार एड्रेस सिलेक्ट करके ही अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे आप ये एड्रेस प्रूफ में से कोई एक प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ओवीडी का ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। हम कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, सो जो आपने मेलिंग एड्रेस एंटर किया है वो एड्रेस ये चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। याद रखना, हम सिर्फ ये 4 ही ओवीडी डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं एज एड्रेस प्रूफ अगर कस्टमर का बिलिंग एड्रेस और आधार एड्रेस सेम नहीं है। तो अगर सेम है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे आपने देखा जैसे कि कस्टमर ने कहा कि उसका मेलिंग एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस और आधार एड्रेस अलग है, तो हमने ये पूरा एंटर किया और उसके बाद यहाँ पे हम जो प्रूफ है वो सिलेक्ट करेंगे।